मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट सोशल साइंस के बारे में। ठीक है, सीटेट सोशल साइंस में आपका सिलेबस पढ़ेंगे। सिलेबस में आपके कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस में हम थोड़े से एमसीक्यूज देख लेंगे एंड थोड़े से पीवाईक्यूज देख लेंगे। ठीक है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख दिया है। आपको नोट्स वगैरह चाहिए, मतलब ये जो मैं पढ़ाती हूँ ये चाहिए है अगर आपको पीडीएफ में, तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लिंक मेरे चैनल पे दी हुई है। और अगर आपको ये सिर्फ पढ़ना है तो मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट का नाम है e-pathshala.com। ठीक है, तो इस पे जाके आप लोग देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस। सोशल साइंस में आप लोगों को ही पता है। ओके, सोशल साइंस में आप लोगों को पता है कि 3 सब्जेक्ट रहते हैं, हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी रहता है और सिविक्स। ओके, तो उस हिसाब से हम लोगों का चलेगा। तो सीटेट सामाजिक विज्ञान का सिलेबस 3 भागों में है। ठीक है, अलग अलग है। अपना जो इतिहास है भैया वो आता है 20 नंबर का, इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल जो एमसीक्यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री के क्वेश्चंस लिए हैं कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि भैया क्वेश्चन कहाँ से उठ के आते हैं। ठीक है, और अगर आपको एमसीक्यूज़ के फॉर्म में निकालना है, आपको रट्टे लगाना है इसके हिस्ट्री के या फिर भूगोल वगैरह के, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, तो मैं एमसीक्यूज़ नहीं बनाते हुए उसके टॉपिक वाइज रट्टे लगवा दूँगी। ठीक है, उसके बाद रट्टे इन द सेंस देखो भाई साहब, रट्टे इन द सेंस जैसे लुसेंट है, लुसेंट में चीज़ों को कैसे याद करना है। ठीक है, तो वो चीज़ अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो मैं वो चीज़ें आपको याद करवा दूंगी। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। लुसेंट उठा लो अपने, लुसेंट की हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल और पॉलिटिकल साइंस कर लो ना अगर आप, तो कोई भी नहीं कर सकता इसमें, मतलब वही कर लो बहुत है। ठीक है, कोई सी एनसीईआरटी मत उठाओ, यहीं से पढ़ लो क्योंकि अभी टाइम कम है। ठीक है, तो लुसेंट का इतिहास, भूगोल और सामाजिक विज्ञान के टेबल्स जो दिए हैं उतने टेबल्स भी कर लोगे ना तो आपका ये तो आराम से निकल जाएगा। इतना कुछ टफ पेपर आता ही नहीं है, और थोड़ा बहुत ज्ञान तो हमको भी है। ठीक है, इसके साथ ही हम लोगों के शैक्षणिक मुद्दे 20 प्रश्न आते हैं भैया शैक्षणिक मुद्दे के, टोटल मिला के 60 क्वेश्चन। 60 कैसे हो गए समझ में आ गया। हिस्ट्री के हो गए 20 प्रश्न, भूगोल के हो गए 10 प्रश्न, और पॉलिटिकल साइंस, सोशल लाइफ एंड पॉलिटिकल लाइफ के हो गए 10 प्रश्न। ठीक है, तो ऐसे टोटल मिला के होते भैया हमारे 60। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो शैक्षिक मुद्दे जो आपको दिख रहा है, इसके बिल्कुल सामान्य से प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इसके भी मैं आपको एमसीक्यूज, जैसे 10 है तो मैं इसके आपको 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज, मतलब इसके मैं आपको 60 एमसीक्यू दे दूँगी, इसके 50 एमसीक्यू दे दूँगी, इसके भी 50 दे दूँगी और इसके दे दूँगी 50। ठीक है, बस इतनी इसकी वीडियो कर लेंगे तो ये अपना कवर हो जाएगा। ठीक है, और टॉपिक करना है तो टॉपिक में मुझे बता देना है ना। स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस का सेकंड पेपर है, ये तो सिलेबस थोड़ा बनने पोथी लिख दी है। इतिहास की बात करें, कब, कहाँ और कैसे, अब यादों को तो समझ नहीं आएगा भैया सिस्टम क्या है। आप जब 6वीं से 8वीं 9वीं 10वीं तक की बुक उठाओगे ना, 8वीं तक की, तो आपको दिखेगा कब, कहाँ और कैसे। ये है फर्स्ट चैप्टर। ओके, ये चैप्टर्स के नाम है। 6वीं 7वीं 8वीं को उठाओगे ना आप, प्रारंभिक समाज, पहले किसान पशुपालक, पहले शरर, प्रारंभिक राज, नए विचार, पहला साम्राज्य। जैसे पहले शहर में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वगैरह लोगों की बात हुई है। ठीक है, सब साम्राज्य की बात करें तो हम इसे मौर्य साम्राज्य वगैरह की बात हुई है। ठीक है, सबसे पहला साम्राज्य वही बना था क्योंकि बाकी तो सब राज्य थे ना। दूसरे देशों से संपर्क, ये सब इतिहास में हमारा जो नॉर्मल अपन चैप्टर्स नहीं पढ़ते थे, मतलब इतिहास सबको पता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास अपना कब तक है, जब तक कि मुसलमान की एंट्री नहीं हुई थी। ठीक है, फिर 712 से जब मुसलमान की एंट्री हो गई थी, मध्यकालीन इतिहास चलता है। दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, और फिर अंग्रेज, मुगल वंश के दौरान ही जब अंग्रेज आए तो फिर हमारा आधुनिक काल स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो इन सब की टाइमलाइन अलग अलग है, तो वो इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, राजनीतिक विकास की बात करें, कैसा हुआ था, संस्कृति विज्ञान, नए राजा और राज्य, दिल्ली सुल्तान। ठीक है, उसके बाद वास्तुकला, जैसे दिल्ली के सुल्तान, मैं आपको बताऊं तो अपन लोगों का अगर रट्टा लगाना है तो दिल्ली के सुल्तानों को कैसे याद करोगे आप। ठीक है, तो जैसे आप दिल्ली के सुल्तान की याद करें तो इसको याद कर सकते हैं, गुल खिला दो सैयाँ, गुल खिला दो सैयाँ।
ठीक है। तो इसमें आप कैसे याद कर सकते हो, जैसे गुलाम वंश आया, उसके बाद खिलजी वंश आया है, उसके बाद लोधी वंश आया है, उसके बाद सैयद वंश आया है। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको मैं ऐसे ही रटवाऊंगी, कुछ ऐसा नहीं कि तुमको मतलब याद करना है भैया, ऐसा नहीं करवाऊंगी, कुछ इसके नेमोनिक्स ही बताऊंगी। ठीक है। वास्तुकला, साम्राज्य का निर्माण, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, कंपनी शासन की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, ठीक है, उपनिवेशवाद। तो ये सब हमारा सिलेबस है। ठीक है। इससे आप वीडियो को रोक के भी देख सकते हो, मैंने आपको बताया, जो कि मेरी ई पाठशाला है उस पर भी जाके देख लो तो अपने को मिल जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरी वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो आपको इसका ये तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में अपडेट भी मिलते रहेंगे। कुछ अलग पोस्ट वगैरह डालती हूँ ना मैं, तो उसके अपडेट भी आपको इसमें मिल जाएंगे। राइट। 1857-58 की क्रांति। और एक और चीज़ बता दूँ, सीटेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अधिकतर प्राचीन इतिहास से मिलेंगे या फिर आपको आधुनिक इतिहास से मिलेंगे। ठीक है। तो उनको बहुत अच्छे से कर लेना। लुसेंट ही उठा लो, मेरे हिसाब से तो सबसे सस्ता वही है। ठीक है, बेहतर। महिला और सुधार, जाति व्यवस्था चुनौतियाँ, राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद भारत। ठीक है। भूगोल की बात करें तो भूगोल के रूप में एक सामाजिक अध्ययन और विज्ञान। ठीक है। नॉर्मल ग्रह, इसको कर लो तुम अच्छे से, ग्रह वाले लिस्ट को। ग्लोब हो गया। अब ग्लोब में कौन सी चीज़ें होती है, देशांतर कैसे होती है, अक्षांश कैसी होती है, देशांतर कहाँ से जा रही है, अक्षांश कहाँ से जा रही है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा जा रही है, कर्क कहाँ है, मकर कहाँ है। ठीक है। कर्क भारत के कितने राज्यों से आ रही है, मध्य प्रदेश के कितने राज्यों से जा रही है, मध्य प्रदेश का नहीं आएगा, सीटेट है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपन कर लो। फिर आ जाएगा समग्र पर्यावरण का, आ जाएगा वायु, जल। ठीक है। फिर मानव पर्यावरण, निवास, परिवहन, संचार, ये सब चीज़ें। ठीक है। उसके बाद संसाधन आ जाएगा, प्राकृतिक, मानव, कृषि। इसके सामान्य से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। सामाजिक राजनीतिक जीवन की बात करें, विविधता, सरकार, हमारी सरकार, मतलब सरकार में मतलब अपना केंद्रीय सरकार आपको बताना चाहिए। ठीक है। केंद्रीय सरकार में संसद होती है, संसद में हमारी लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। स्थानीय और सरकार तो खैर दो प्रकार की होती है, केंद्र और राज्य की होती है। केंद्र में मैंने आपको बता दिया, और राज्य में फिर विधायिका होती है, विधानमंडल होता है तो उसमें विधायिका होती है। ठीक है। विधानसभा होती है, और इधर अपना राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है। और फिर उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और अगर किसी राज्य कोई बड़ा है, जैसे अभी हमारे 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आएगी, सरकार के अंतर्गत। ठीक है। स्थानीय सरकार की बात करें तो हमारा वो स्थानीय सरकार, जैसे हमारी नगर पालिका आ गई, नगर निगम आ गए, पंचायत आ गई। ठीक है। तो ये सब चीज़ें स्थानीय सरकार के अंतर्गत आएगी। आजीविका, लोकतंत्र, संविधान, संसदीय सरकार। तो इससे रिलेटेड आपके नॉर्मली अनुच्छेद ही पूछ लेते हैं, अनुच्छेद कर लोगे आप तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। ठीक है। न्यायपालिका की बात करें तो इसके तो बहुत सामान्य से क्वेश्चन आएंगे न्यायपालिका के। इसके भी अनुच्छेद ही उठ के आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कायम में दिया है। ठीक है। हाई कोर्ट कायम में दिया है। ठीक है। उसके बाद ज़्यादा डीप भी नहीं आएगा, इतना ही आएगा। ठीक है। तो ये अनुच्छेद आपको कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद आएगा सामाजिक न्याय, हाशिए पर पड़े लोग। ठीक है। यहाँ पे ST SC OBC की हम बात करते हैं। शैक्षिक मुद्दे आ जाएंगे, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा, प्रकृति, कक्षा, प्रक्रिया, गतिविधियाँ, संवाद, आलोचनात्मक सोच का विकास। ठीक है। खोज। ये सिलेबस तो ऐसा है कि अपने सिर के ऊपर से जाएगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ लिखी है वो चीज़ अलग होती है। ठीक है। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने में क्या क्या समस्या आ सकती है, तो ये पेडागोजी के मुद्दे आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ तक आएगा। ठीक है। उसके बाद ये अपनी पेडागोजी के आ गए हैं। ठीक है। ये सब पेडागोजी है कि सामाजिक विज्ञान में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, आलोचनात्मक कैसे सोच का विकास होता है। आलोचनात्मक सोच मतलब होता है आप उसका पॉजिटिव व्यू भी देखो, आप उसका नेगेटिव व्यू भी देखो, उसके बाद आप एक कंक्लूजन पे तो सोचो कि क्या ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बेहतर ठीक तो दोनों ही हैं, तो उन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है। ठीक। तो ये उसमें आता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं खोज, अब अनुभवजन्य प्रमाण। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने में क्या क्या समस्याएं हैं, उसकी विधियां कौन सी है, स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है। परियोजना कार्य, मूल्यांकन, मतलब सामाजिक विज्ञान में आप क्या क्या परियोजना कार्य कर सकते हो, जैसे आप क्षेत्रीय भ्रमण पर जा सकते हो। ठीक है। मॉडल्स वगैरह बनवा सकते हो। ठीक है। तो ये सब चीज़ें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत की जा सकती हैं। मूल्यांकन, तो मूल्यांकन नॉर्मली देखो, मूल्यांकन से 2 ही प्रकार के ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके। मूल्यांकन 2 प्रकार का होता है।
एक फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है, एक समेटिव मूल्यांकन होता है। सम मतलब होता है भैया जी समेट लिया, तो ये होता है अपना अंतिम मूल्यांकन, ठीक है। और फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है जो बीच बीच में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी आप तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रश्न का आंसर आपने गलत लिख दिया तो आप उसको यहीं पर सुधार लेंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आप समेटिव में नहीं कर सकते हो, मतलब वो गलत कर दिया मतलब वो गलत हो गया, ठीक है। कुल मिला के ये फॉर्मेटिव जो होता है वो आपकी प्रैक्टिस है और समेटिव आपका अंतिम है। क्लियर है? तो इस टाइप से इसके नॉर्मल से आपको चाहिए तो मैं आपको वीडियोस बना दूंगी, ठीक है। अब आपको खुद थोड़े बहुत क्वेश्चंस बता देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है। भारत में किसने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करी? ये सब मैं बता रही हूँ, सब आपको लुसेंट में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने दूसरे एग्जाम्स की तैयारी वगैरह करी होंगी ना तो आपके लिए बहुत सामान्य से प्रश्न होंगे ये, ठीक है। तो स्थायी बंदोबस्त किसने करी? तो कार्नवालिस ने। किसने करी है? कार्नवालिस ने, ठीक। उसके बाद है किस सुल्तान ने दिल्ली में सिर तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए मैं इसमें आपको सभी का डिटेल तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि ऐसा है कि जिस डिटेल बताऊँगी ना तो अपने जो 100 MCQ है वो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए अभी 11 मिनट हो गए हैं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आधे घंटे का सोचा है वीडियोज़ का बनाने का, बहुत लेंथी वीडियोज़ नहीं बनाना है मुझे, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? ये भी सामान्य सा क्वेश्चन है। तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। उसके पहले कौन था? ये सी के पहले कौन था? बेंटिक। ये लोग थे ही, ठीक है। उसके बाद है भारत में अशोक का लाट कहाँ स्थित है? अशोक का लाट ये है सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। और अपन अशोक जो चिन्ह है, अशोक स्तंभ जो है वो भी हम कहाँ से लाए हैं? सारनाथ से लाए हैं। सारनाथ कहाँ पे है? विदिशा में है, ठीक है। मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? म से मंगल, म से मॉन्स, ओलंपस मॉन्स। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? तो क्रस्ट, ठीक है। पृथ्वी 3 उसमें होती है, ये अंदर का सबसे होता है कोर, ठीक है, ये है कोर, ये है मेंटल, और सबसे बाहरी और पतली परत होती है अपनी क्रस्ट, ठीक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था 1959 में हो गई थी। 1959 सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? राजस्थान में हुई थी। उसके बाद आंध्रा में हुई थी, ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद हम बात करें भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ ये ध्यान रखना। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें कब बन गया था तो वो दूसरी डेट आएगी, ठीक है। तो कब लागू हुआ तो वो आएगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। उसके बाद है वंदे मातरम के लेखक, ये सामान्य से क्वेश्चन। तो वंदे मातरम, ठीक है, तो ये है बंकिम चंद्र, ब से वंदे और ब से बंकिम, ठीक। और राष्ट्रगान के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक नहीं है, जल है प्राकृतिक, वायु है प्राकृतिक, प्लास्टिक कैसे प्राकृतिक है यार, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? कौन है? राजस्थान। कौन है भैया? राजस्थान, ठीक है। अपना मध्य प्रदेश कौन से स्थान पे आ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ये मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ते हो तो मुझे पता चल जाएगा, अगर नहीं पढ़ते हो तो फिर मैं वैसे ही वीडियोस बनाऊँ, है ना। संविधान की किस धारा में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है? तो धर्मनिरपेक्ष, धर्म की बात होता है धारा 25 में। धारा 25 में बात होती है धर्मनिरपेक्ष की, ठीक। और धारा 30 में, 30 से ये बढ़ रहा है तो ये 30 से असल्प और अल्पसंख्यक, ठीक है। 45 में पैदा होने वाले बच्चे, ठीक है। तो ये ऐसे याद कर सकते हैं अपन अनुच्छेदों को भी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। किस संसद के देश को डायट कहा जाता है? ये मुझे देख के बताओ, ठीक है। उसके बाद है भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो कहाँ हुई थी? मेरठ में। किसने कही थी? म से मेरठ, म से मंगल पांडे, ठीक है। उसके बाद है भूगोल का ग्रेट सर्कल किसे कहते हैं भैया? भूमध्य रेखा को बोलते हैं। और भूमध्य रेखा कहाँ है? ये है। कहाँ है? ये है, बीच वाली, ठीक है। ऐसा कौन सा देश है, महाद्वीप है जिससे तीनों ही रेखा जाती हैं? कर्क, मकर और भूमध्य। वो है हमारा दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। दक्षिण मतलब अफ्रीका महाद्वीप, महाद्वीप की पूछी थी मैंने, ठीक है।
किस मुगल शासक ने दीन इलाही की स्थापना की? दीन इलाही अकबर ने करी थी। अकबर के किसी ने देखा होगा तो वो दीन इलाही की उन्होंने करी है। ये अकबर जो था वो काफ़ी उदार नेचर के थे, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर्स। जहांगीर की बात करें तो ये तो उसमें ज़्यादा लिप्त थे, मैं बोल सकते संगीत हो गया, चित्रकारिता वगैरह हो गई, ठीक है। शाहजहाँ तो पता ही है, मैं मुमताज़ हूँ तेरे ख्वाबों की, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? मोहनजोदड़ो है, बिल्कुल है। हड़प्पा तो है ही। लोथल कहाँ है? गुजरात में। पाटलिपुत्र नाम था कहीं पाटलिपुत्र का? इसमें नहीं था, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने करी? तो भैया आर्य समाज की स्थापना करी है राजा राम मोहन रॉय ने, है ना? सही बोल रही हो क्या? गलत। आर्य समाज की स्थापना करी है स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज में कौन लोग शादी करते हैं? जिनके लिए कोई नहीं मानता है, तो स्वामी ने क्या करी? दया कर दी, तो वो आर्य समाज में जाके शादी कर लो, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। उसके बाद है नेक्स्ट आर्य समाज की स्थापना, अच्छा ये फिर से आ गया, अच्छा हाँ, राजा राम मोहन रॉय, अगर आप कन्फ्यूज नहीं हो तो राजा राम मोहन रॉय ने किसी करी है? ब्रह्म समाज की स्थापना करी। किसकी करी है? ब्रह्म समाज की स्थापना करी है। फिर ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहाँ, अभी बताया था, शाहजहाँ मुमताज़, ठीक है। भारत के संविधान का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारतीय संविधान के अध्यक्ष, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, अस्थायी नहीं है, स्थायी। अगर नॉर्मल कुछ नहीं पूछा स्थायी स्थायी तो अस्थायी स्थायी नहीं पूछा तो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को ही लगाना, ठीक है। समझ में आ गई है भैया? उसके बाद है किस राज्य में खजुराहो मंदिर स्थित है? खजुराहो कहाँ पे है भैया? खजुराहो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कहाँ पे है खजुराहो? चंदेल वंश में थे ना खजुराहो, ठीक है, सतना में। उसके बाद है कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? सबसे बड़ा ब से बृहस्पति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत के अंदर बहने वाली की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा है क्या? नहीं, हम इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शंस देख के देखो, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में स्थित नहीं है? हिमालय भारत में है, अरावली भारत में है, आल्प्स यूरोप में है, सतपुड़ा भारत में है, मध्य प्रदेश में ही है तो अपने, ठीक है। अरावली अपने कहाँ पे? राजस्थान साइड है। जैसे अगर ये देखें अपन, ये भारत का मान लो तो यहाँ पे अपना, ऐसा नहीं मान लो यार भारत को, ऐसा मान लो, ठीक है। तो ये अपना हिमालय है, यहाँ पे राजस्थान के साइड अपना अरावली है, ठीक है। सतपुड़ा अपने मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो उसको अ से याद करना। अवज्ञा जो है वो 1930 में हुआ। तीन बन रहा है, अ से 3 भी बन रहा है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। भारत छोड़ो कब हुआ? 1942 में। हमको आज़ादी कब हुई? 1947 में, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो भैया सबसे अधिक पाई जाती है अपनी नाइट्रोजन। क्यों पाई जाती है नाइट्रोजन? पाई जाती है और क्या, मैं क्या बताऊँ इसमें, ठीक है। नाइट्रोजन कितनी है? 78% है। ऑक्सीजन कितनी है? 21% है। कार्बन कितनी है? 0.03% है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा। उसके बाद हमारी आती है स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद ही थे। पहले राष्ट्रपति, रा से राजेंद्र, रा से राष्ट्रपति, याद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अजंता और एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता एलोरा है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। किस वंश ने बनाई है? तो ये आप देखना, लूसेंट में ये भी लिखा हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने किया। कब हुआ? 1930 में, अ से 3, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये तो मेरे को पता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद कौन सा सागर संसार का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय सागर है? तो कैस्पियन। अंतःस्थलीय सागर मतलब स्थल जो है, जैसे 3 स्थल जो हैं, मान लो ये 3 स्थल है, तो 3 स्थलों में यहाँ पे मिल रहा है कैस्पियन सागर। कैसे पिए? कौन पिएगा उसको? 3 आके मिल गए हैं, ठीक है, तो कैसे पियन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, दैट इज भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष वो समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया। तो भैया ये क्या था? 42वां संविधान संशोधन 1974 में, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, 42वां संविधान संशोधन 1974, बहुत सारी चीज़ें इसमें की गई थी, ठीक
ठीक है। दशम द्वार किसके द्वारा रचित है? तो भैया गुरु गोविंद सिंह के द्वारा रचित है दशम द्वार, ठीक है। साखी साखी रमणी, साखी शब्द क्या है यार, साखी सबरी रमणी, ये कबीर के द्वारा है। तुलसीदास के द्वारा कौन सा है? रामचरितमानस, ठीक है। और सूरदास के द्वारा कौन सा है? लिखो। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ? तो पहला हुआ था चंपारण में। कहाँ हुआ था पहला? चंपारण में। फिर कहाँ हुआ? ये अपन वीडियो बना लेंगे इसकी, ठीक है। तो थोड़ा याद भी हो जाएगा आपको। 17 में, 18 में, 28 में, ऐसे करके मैं याद करा दूंगी, ठीक है, कि कैसे याद हो जाएगा वो, ठीक। उसके बाद है किस गवर्नर जनरल ने भारतीय, ये क्या है, किस गवर्नर जनरल ने भारतीय प्रशासनिक आईएएस कार्नवालिस, बहुत काम किए कार्नवालिस ने, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न भी कार्नवालिस से संबंध था, स्थाई, ठीक है। बहुत कुछ करवाया है ये कार्नवालिस ने, बहुत काम का है, ठीक है। अगर इनको पढ़ो तो इसमें से अपन को 3 लोगों को पढ़ना है, एक तो बेंटिक को पढ़ना है, एक कैनिंग को पढ़ना है और एक कार्नवालिस को पढ़ना है, ठीक है। बाकी तो इतने कुछ खास नहीं है, मतलब उनकी मेन चीज़ पढ़ना है। फिर पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? अभी बताई थी ना मैंने आपको, क्रस्ट। मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी है? तो बाबर। तो इसको कैसे याद करोगे? बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का शाहजहां, शाहजहां का जहांगीर, जहांगीर का औरंगजेब, ठीक है। और औरंगजेब की मृत्यु 1907। किस भारतीय राज्य में सुंदरबन पश्चिम बंगाल, सुंदरबन, बन से बंगाल, ठीक, दलदली क्षेत्र के लिए है ये। मैंग्रोव जो बोलते हैं, मैंग्रोव नाम आ गया, मतलब सुंदरबन आ गया या फिर पश्चिम बंगाल आ गया, मैंग्रोव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन नारा किसने दिया? तो भैया महात्मा गांधी ने दिया। इस पे पीएससी ने किसी खुसरो का नाम बताया था जो मोमेडियन ही था, ठीक है। बाकी अभी तो फिलहाल ये देखो, भारत छोड़ो आंदोलन किसने दिया? महात्मा गांधी ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के अधिकार? अल्पसंख्यकों का अधिकार मैंने अभी अ से 3 बताया था, तो 29-30 दोनों अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात करते हैं। कौन सा? 29 और 30। तो 30 तो इसमें दिया है, 29 दिया है, तो हम लोग 29 को लगाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है? दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 क्या बोलता है? वाक अभिव्यक्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब यहीं आ जाएगा। 29 अपन को मिल गया अल्पसंख्यकों का अधिकार, ठीक है। और 32 क्या है? आत्मा है ये तो, ठीक है। उसके बाद है सम्राट अशोक का लाट, ये भी पढ़ लिया हमने सारनाथ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग से भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? वास्को दी गामा। कौन थे भैया? वास्को दी गामा। एक्चुअल में जो कौन थे? पॉप थे। पॉप भैया ने भेजे थे, पहले भेजा था किसको? वास्को, इसको क्या नाम है, कोलंबस को भेजा। तो कोलंबस तो भैया जा तो इधर रहा था, पहुंच इधर गया, और कोलंबस ने खोज कर दी अमेरिका की। फिर ये भाई साहब को भेजा, किसको? वास्को दी गामा को, कि भाई तू तो किनारे किनारे जा। तो ये किनारे 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 होता होता फिर सऊदी अरब इधर होता हुआ कहाँ आया? भारत आया, ठीक है। और ये तो भाई साहब जहाज लेके निकल गया था, तो डायरेक्शन ही भूल गया। कौन? कोलंबस। तो किसकी खोज कर दी? अमेरिका की, ठीक है। उसके बाद है कि स्वतंत्रता सेनानी ने इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्री बाई फुले, ठीक है। कौन थी? सावित्री बाई फुले। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई? 1928 में। कब आई? 1928 में। ये सब आपको लुसेंट में जो टेबल दिया हुआ है ना, 4 ऐसे वाला, उसको पढ़ लेना। बहुत सारी चीज़ें आधुनिक भारत की उसी से आ जाएंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। महात्मा गांधी ने किस स्थान पर नमक सत्याग्रह? तो नमक सत्याग्रह दांडी से चला था, ठीक है, दांडी से, साबरमती, ठीक है, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण प्रणाली। वर्ण प्रणाली की अवधारणा किसने दी? तो मनु, ठीक है। और वर्ण प्रणाली क्या होती है? वही 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य, शूद्र। किस भारतीय राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? काजीरंगा, मैं आपको पूरे राष्ट्रीय उद्यान याद करा दूंगी अगर अच्छा हो तो, ठीक है। तो काजीरंगा कहाँ पे? असम में है। अगर आपका पढ़ा हुआ है तो ये आपको ये चीज़ अच्छी लग रही होंगी, नहीं पढ़ा है तो फिर पहले पढ़ो, उसके बाद MCQ सॉल्व करना, ठीक है। शिमला समझौता, शिमला, ठीक है। तो 7-2, शिमला 7-2, 7 से शिमला 7,
ठीक है, ऐसे याद करती हूँ मैं तो। ठीक है, उसके बाद है भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो रेशम के कीड़े आते हैं कर्नाटक, कीड़े कर्नाटक। ठीक है, भारत का संविधान संशोधन की तरह मूल कर्तव्य जोड़े गए। अभी हमने पढ़ा 42वां संविधान संशोधन, अब भी पढ़ा ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संस्थापक, किसको नहीं पता होगा? महात्मा बुद्ध। और जैन धर्म के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य तो हमारा कृषि था। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्योग था, तीसरी का कृषि और उद्योग था। तो इस प्रकार से अपने 10 की 10 से 12 की 12 को हम याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? हरित क्रांति, तो हरित क्रांति का MS स्वामीनाथन को। किसको? MS स्वामीनाथन को। महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक द हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुई? अब ये किसी को नहीं बनेगा। हिंद स्वराज प्रकाशित हुई है 1908 में। ठीक है, ये भी शायद दूसरे में शायद दिया हुआ है, मुझे ध्यान नहीं है। तो हिंद स्वराज कब हुई? 1908 में प्रकाशित हुई। ये सामान्य सा प्रश्न है। अब इसके थोड़े MCQs देख लें अपन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में देखिए ये पूछा था 2023 में मोहनजोदड़ो किस नदी पर है? तो मोहनजोदड़ो भैया सिंधु नदी पे, और हड़प्पा भी कहाँ पे? सिंधु नदी पे है। ठीक है, अच्छा सोचने वाली बात है, यमुना पे तो होगा नहीं कोई, गंगा यमुना पे, क्योंकि वो तो उधर से निकल रही उत्तराखंड से इधर। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा तो इधर ही साइड है, तो यहाँ पे सिंधु या सरस्वती में से आएंगे। तो कौन सी नदी है? सिंधु। सिंधु बड़ी नदी है, पाकिस्तान और भारत की सीमा पे से जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला गृह मंत्री कौन थे? तो घर कौन संभालेगा भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, गृह मंत्री। उसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, धर्म, ये बहुत बार क्वेश्चन आया, धर्म 25 का है। ठीक है, और 14 का इसका है स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार 14 से 19 तक चला है, तो ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, 19 जो है वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है, 25 धर्म का और 21 देही स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा। अकबरनामा लिखिए अबुल फजल ने। अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। ठीक है, तानसेन लिखते थे क्या? भारतीय राज्य को चाय का बगीचा, तो चाय का बगीचा असम में, कहाँ पे? असम में। ठीक है, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो 1951 में प्रारंभ हो गई थी। कितनी पंचवर्षीय योजना हुई है? 12 हुई है। कब तक चली? 2017 तक चली है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 1919 में। 1919 में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। काला कानून भी इसी वर्ष आया। ठीक है, चौरा चौरी कांड भी इसी वर्ष आया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी वर्ष आया है। ठीक है, और इसी के बाद फिर उन्होंने, गांधी जी ने अपना क्या बोल सकते हैं, उपाधि भी त्याग दी। सुभाष चंद्र बोस ने भी दे दी। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ही पूछेंगे इसमें आपसे 1992 में। कब हुई? 1992 में। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित किया गया? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल को अनुच्छेद 74 के अंतर्गत गठित किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपना आता है किस संविधान, देखो केंद्रीय मंत्रिमंडल जैसे आपको नॉर्मल से आपके अनुच्छेद पता है अगर आपको। ठीक है, जैसे 75 में अपना प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में आता है। तो 74 में केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन किया और अनुच्छेद 75 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंतर्गत प्रधानमंत्री को चुना जाता है। ठीक है, उसके बाद है अपना किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता। तो 31 में हुई थी। गांधी इरविन कब हुआ था? 1931 में। इरविन 31 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942। उस टाइम मैंने बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अच्छा 30 का अपन ने पढ़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 30 में। भारत छोड़ो और स्वतंत्रता हुई 47 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये क्वेश्चन हमने ले लिया था, 85 में हुई थी। किस नदी पर? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे, खोज कहाँ की गई थी? रावी नदी के किनारे। ठीक है, तो हड़प्पा की बात करें तो कहाँ पे? रावी नदी के किनारे 1921 में करी थी, 1921 में। ठीक है, तो इसका भी लूसर में टेबल दिया हुआ है, देख लेना। फिर ये भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है? तो भीमराव अम्बेडकर थे उसके मेन। ठीक है, उसके बाद बात करें किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार असहयोग का नारा दिया? तो चंपारण में दे दिया है। कब दे दिया? चंपारण में।
ठीक है। उसके बाद एक ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई है? हरित क्रांति 1960 के दशक में, 1960 के दशक में हुई है, ठीक है। 1966 में हुई है, तो 1960 के दशक में बोल सकते हैं, ठीक है। किस भारतीय राज्य में कुचिपुड़ी, ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश, तो अंधे ने कच्ची पुड़ी खा ली, आंध्र प्रदेश कच्ची पुड़ी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य क्या था? औपनिवेशिक शासन का अंत करना, औपनिवेशिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत, ये हो गया, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, ये कितनी बार पढ़ लिया अपन ने? 42वां। धर्म कब दिया है? 25वें अनुच्छेद में, 25 से 28 तक धर्म ही है, ठीक है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। फिर कौन बने? दादा भाई नौरोजी। फिर कौन बने? H.O. ह्यूम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा हरित क्रांति आरंभ की गई? तो हरित क्रांति स्वामीनाथन के द्वारा आरंभ की गई। सल्तनत काल में भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली। सल्तनत पूरा दिल्ली में चल रहा है, दिल्ली सल्तनत बोलते हैं उसको। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार? तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। 12 में तो राज्य की परिभाषा है, 14 में समानता का अधिकार है, ठीक है। 21 तो अपना अलग चले गया है, अलग चल गया इन द सेंस दूसरे पोर्शन में आ गया, पार्ट में आ गया है, ठीक है, स्वतंत्रता के उसमें। फिर दांडी मार्च की शुरुआत कभी? 1930 से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जल संकट के समाधान के लिए भारत में किस योजना का प्रस्ताव प्रारंभ किया गया? तो जल जीवन मिशन का किया है। कंपनी शासन से ब्रिटिश राज्य का परिवर्तन किस वर्ष हुआ? कंपनी से ब्रिटिश वर्ष का परिवर्तन हुआ था 1857। क्यों हुआ? क्योंकि हमने विद्रोह कर दिया था, तो वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्वीन के ने ले लिया खुद के पास कि अब यहीं से मैं संभालूंगी, ठीक है। तो ब्रिटिश राज में परिवर्तन हो गया। धम्म किसके लिए प्रचारित किया? तो अशोक ने तो बौद्ध धर्म अपना लिया था। किसने शिक्षा दी थी अशोक को? श्रीगुप्त ने दी थी। किसने दी थी? श्रीगुप्त ने दी थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा भारत में कौन सा राज्य काले सोने के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड। अच्छा, काला सोना कौन है भैया? कोयला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। किसको नहीं पता होगा। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में? ये हो गया, दांडी मार्च भी हो गया है 91, काला सोना हो गया। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम हो गया है। गुप्त काल का किसे स्वर्णयुग कहा जाता है? गुप्त काल को कला और साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। इस पे तो भैया लॉन्ग आंसर लिखने को आता है परीक्षाओं में, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष विवाह अधिनियम? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विशेष विवाह अधिनियम को लागू किया गया है। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय तो कृषि विकास था, ठीक है। फिर 97 क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कितने मौलिक अधिकार है? 6। और मूल भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। कौन से अधिकार को हटा दिया गया? 7, मतलब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। 1900 का में रख दिया गया, उसको कानूनी बना दिया और 300 का में रख दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ? महात्मा गांधी के नेतृत्व में सबसे पहला सत्याग्रह था। भारत में पहला रेल मार्ग कब शुरू हुआ? तो 1853 में हुआ है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको और कुछ लगे क्वेश्चन वगैरह या कुछ भी हो, कैसे भी तैयारी करना हो, आपको जैसे पढ़ना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।